स्वागत है चिल्ड्रन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस पर। इसमें हम आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। इस YouTube चैनल पर इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी तक मैंने अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाई है आप लोगों के बीच में, तो मैं पहले देख लूँ। कुछ कंडीशन है उन्हें देखो। मैंने ये डिसाइड किया है कि कुछ डेफिनेशंस होती हैं, उनमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तो पहले उन टेक्निकल वर्ड्स को आपको पहले क्लियर करवाऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस। इंटर पार्टिकल फोर्सेस इन अ सबस्टेंसेस in the form of a liquid as well as solid state। मतलब मान लीजिए H2O और H2O दो मॉलिक्यूल हैं, ये अपने आप में इंटर पार्टिकल हो गए। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल होता है, दो के बीच में अपने आप में होगा तो इंट्रा होगा, ठीक है। तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हो गए। अब ये जो फोर्सेस होंगे वो एक प्रकार के क्या होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होते हैं। अब ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का क्या मतलब है वो पहले समझाते हैं। तो दो पॉइंट बताने हैं कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या हैं और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर द इंटर पार्टिकल फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। अब पहले हम देखते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस, ठीक है। जैसे मान लो H2 है, दूसरा H2 है और H2 है और H2 है, एक ग्लास में आपने पानी भर दिया, H2O। तो इन H2O मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है क्या, इंटर पार्टिकल फोर्सेस। अब इसे हम कैसे दिखाएं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैसे दिखाएं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमने H2O मॉलिक्यूल का कोवैलेंट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना लिया, जहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर एक लोन पेयर है। एक और मॉलिक्यूल का बना लेते हैं स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन। हमें दो मॉलिक्यूल के बीच में ही बताना है, इंटर पार्टिकल स्ट्रक्चर ही बताना है, तो आपने ये बना लिया। अपनी सुविधा के लिए हम ऐसे भी बना सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड O डॉट डॉट हाइड्रोजन O सिंगल बॉन्ड H। अब ये डॉट डॉट क्या है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड है एक्चुअली। क्या है ये, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखते हैं, तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन के बीच में, तो ये तो रिपल्शन हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई फोर्स बनेगा नहीं। लेकिन आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो आपका ऑक्सीजन है ये, और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। मैं ये बार बार रफ इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर करा सकूँ। नीचे मैंने एक्चुअली बॉन्ड बनाया है, ऊपर मैं सिखाना चाह रहा हूँ। तो ये जो आपके लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में तो रिपल्शन हो रहा है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। केवल बॉन्ड बनेगा या तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, या इस हाइड्रोजन या इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, और कहीं बॉन्ड नहीं बनेगा। ये तो बात हो गई इंटर पार्टिकल फोर्स की, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। और जो आपकी आइस होती है ना, आइस और H2O, इन दोनों में अंतर है। H2O क्या है, लिक्विड, आइस है सॉलिड। तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी टब के अंदर है ना पानी भर दें और उसमें आइस डाल दें, ICE, तो ये फ्लोट करती है। अब क्यों फ्लोट करती है, रीज़न ये होता है कि जब H2O मॉलिक्यूल को फ्रीज किया जाता है, तो इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ होती है ना, वो बढ़ जाती है, लेंथन हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इस H2O मॉलिक्यूल और H2O मॉलिक्यूल के बीच में लेंथन की वजह से वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। सीधी सी बात है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। आप जानते हैं कि जो आपका डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी है ना, वो डेंसिटी वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करती है। मास पर वॉल्यूम, मास तो चेंज हुआ नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे, तो हो क्या रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनेगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अब ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का क्या सेंस है, देखो हाइड्रोजन जो है एटम, वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है, हाइड्रोजन क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन पर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं, और ऑक्सीजन पर है
पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ऑप्शन पे क्या है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, इस हाइड्रोजन के बीच में, इस ऑप्शन के बीच में, और यहाँ पर भी लगा लेते हैं ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा हो सकता है, अब देखो कंडीशन क्या है, ऐसा हो सकता है कि इस पॉजिटिव चार्ज मतलब वाले हाइड्रोजन और इस नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन के बीच में इंटरेक्शन हो जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन हो जाए। तो जिसके बीच में जैसा इंटरेक्शन होगा वहां पर आपको डॉट डॉट दिखाना है, और नीचे वाला सही है वो मैंने आपको बना करके दिखा दिया। तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट और सरल भाषा बताना चाहता हूँ। जब कभी भी हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी साइज छोटी हो उसके बीच में फंसे, वहाँ पर समझो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ का केस जो आपका दिख रहा है वो आपका है किसके लिए, हाइड्रोजन जी यहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन, तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है। ऐसे आप दिखा सकते हो, और भी आप कनेक्शन बना सकते हैं। तो एक प्रकार का क्या होगा एग्रीगेशन, इससे क्या होगा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और एक प्रकार का एसोसिएशन कर लेंगे। एसोसिएशन तो जानते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर के एक ही मत के, एक ही विचार के लोग मिलकर के कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। जहाँ पर तो हमने अब हम सारे हैं एग्जाम्पल समझाएंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ऐसे दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर के में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो आपके तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, क्या है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तिरछा मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन कंपेरिजन में, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है। अभी मैंने ऑक्सीजन पर लोन पेयर नहीं दिखाया, हाइड्रोजन फ्लोरीन पे और भीड़ भाड़ सी हो जाती है। नंबर थर्ड एग्जाम्पल है आपका अमोनिया का, NH3। तो अब अमोनिया आपको बनाना है सुविधाजनक तरीके से। नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन हमने बना दी, तो ये एक नाइट्रोजन ऊपर बना दो, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन ऐसे बना दो। फिर ऐसे करके इस नाइट्रोजन के बीच में इस नाइट्रोजन का बॉन्ड बना दो, हाइड्रोजन यहाँ बना दिया, हाइड्रोजन यहाँ बना दिया, ऐसे हो सकता है। इस हाइड्रोजन के बीच में और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना दो, तो ये आपका अमोनिया का बॉन्ड आपको दिख रहा है। जहाँ जहाँ डॉट बॉन्ड दिखे, डॉट डॉट बॉन्ड लिखे, वो समझो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये हमने 3 एग्जाम्पल बता दिए। इससे एक बार फिर हम समझा देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर द इंटर पार्टिकल फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंस अमोनिया हो सकता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकता है, वाटर हो सकता है, वाटर में आइस हो सकती है या लिक्विड स्टेट हो सकती है। ठीक है, गैसेस में नहीं लगेगा फोर्स। एक प्रकार का क्या है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल का मतलब जहां पर ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर 2 अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स हों, तो उनके बीच में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इस बात को समझना पड़ेगा। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स हों तो वो आपके पोलर कंपाउंड होते हैं। ये पोलर मॉलिक्यूल भी है, तो इसी को कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक तो ये बातें इंटरेक्शन समझ में आना चाहिए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो होगा क्या, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसका साइज बड़ा मैटर करता है। इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर करता है, मेजर रोल प्ले करता है। मतलब साइज छोटा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी। अब ऐसे मैं आपको बताऊं कि H2S है मान लो, है ना, और H2S है, ये आपका हैश है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी ना वीक होगी, WEAK वीक, और बनती ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, साइज छोटी होनी चाहिए किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। एक तो ये केस हो गया। दूसरा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है किसी मॉलिक्यूल के बीच में तो ऐसा पॉसिबल है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी, है ना, दोनों इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी होती है, दोनों की इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी होती है।
अब आपने देखा भी होगा कि वाटर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? इंटर पार्टिकल फोर्स है। ये क्यों होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, और ये एक प्रकार का इंटरेक्शन है, स्पेशल टाइप का बॉन्ड है। इतनी बात समझ में आई। अब एक और एग्जांपल, एसोसिएशन वर्ड हम समझते हैं। एसोसिएशन क्या है? जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे 3 कार्बन ले लिए हमने, और तीनों कार्बन के ऊपर OH लगा दिया, हाइड्रो का एल्कोहल बना दिया। देखो हमने अभी न्यू क्वांटम क्लासेस पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हो, थोड़ा बहुत कर दिया, इतनी इंटेंशन से नहीं पढ़ा पा रहा था। लेकिन अभी जब हमने 10th क्लास के फिजिक्स के 5th चैप्टर को कंप्लीट किया तो आई फील वेरी फैंटास्टिक, और बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा है। तभी मैंने सोचा कि मैं 11th क्लास की केमिस्ट्री को जो नीट IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करूं, उसके बाद फिर मैं अभी बस जल्दी से ही मैं उसके लिए धमाका करने वाला हूं, जैसे ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। और सारे चैप्टर, जैसा कि आप जानते हैं 32 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में IIT JEE और नीट के लिए, वो सारे चैप्टर मैं करवाऊंगा। पहला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हुआ है, इसके तुरंत बाद स्टार्ट होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक, तो ये आपका OH है, ये आपका ग्लिसरॉल है, ग्लिसरीन। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो होगा ज़्यादा किससे? ये आपके एल्कोहल से। ये यहाँ पर जो बॉन्ड बना रहा हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन लगेंगे आपके एक्चुअली। इसकी भी वैलेंसी मैं पूरी कर ही देता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन लगा दिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 4 बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्लिसरॉल है। तो मैंने क्या बताया, अगर आप ये देखो इथाइल अल्कोहल को देखो तो पानी की तरह, लिक्विड की तरह ही है। पानी में डालते तो ऊपर तैरता रहता है, फ्लोट करता है, उसके मिक्स हो जाता है हल्का सा। ठीक है, और ये आपका ग्लिसरीन है, तो ग्लिसरीन थोड़ा सा थिक होता है, शहद होता है। तो अब एक और बात, ये तो हो गई थिकनेस और लिक्विडनेस की। इसके बाद सॉल्युबिलिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पानी के अंदर आपने देखा होगा शुगर जैसी डालते हैं, वैसे शुगर पोलर कंपाउंड नहीं है, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से शुगर पानी में घुल जाती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि शहद भी घुल जाता है, हनी भी घुल जाता है। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो मुझे लगता है कि आपने ये बना लिया होगा। और अब मैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताऊंगा। तो एक बार में ही हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मैं रफ कर देता हूँ, नहीं तो फिर मैं बाकी के और एग्जाम्पल कैसे कहाँ बनाऊंगा, 2 एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ। तो अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने, क्या बने? हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके बीच में? 2 मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तभी आप समझेंगे कि वो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तुम जानते नहीं, इंटर कंट्री रिलेशनशिप कहते नहीं, इंटर है ना, इंटरनेशनल वर्क का मतलब क्या हुआ? 2 नेशंस के बीच में रिलेशन। तो ये तो हो गया इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ठीक है, अब बोलेंगे अब हम लिखेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अब ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है वो हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है। अभी देखो, अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पहुंच पाएंगे। तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप घबराइए नहीं। ये आपकी बेंजीन की रिंग है, जहाँ NO2 है, तो NO2 में ऐसे हम बनाते हैं, NO2 की स्ट्रक्चर है। ये आपका OH है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? दोस्ती, मतलब बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। तो इसे बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में ऐसा हुआ है, और ऊपर वाले क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक और कहानी समझ लो, इस यहीं पे जुड़ी हुई कहानी है। ये मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो इसके दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ NO2 आ जाएगा, यहाँ OH आएगा।
इनके बीच में हो जाएगी फ्रेंडशिप, बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल के केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल, इंटर का मतलब अलग अलग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको समझ आई होगी। तो ये बहुत अच्छा सेशन था, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आई होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या क्या यूटिलाइजेशन होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।